पिछले कुछ दिनों में राजनीति का ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दिया ही होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त, आत्मविश्वासी और स्वस्थ युवा जरूरी है। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार 9 दिनों की, खासकर मैं यहां पर जिक्र करूंगी, 9 दिनों के अंदर 5 वीडियो आए प्रधानमंत्री के। सोशल मीडिया रील्स के जरिए वो सीधे युवाओं से संवाद करते नजर आए। संगठन स्तर पर जनप्रतिनिधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय रहने पर जोर भी दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हर राजनीतिक दल समझ चुका है कि भारत का युवा सिर्फ वोटर नहीं है, बल्कि चुनाव का नैरेटिव तय करने वाली ताकत बन चुका है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और रोजगार जैसे मुद्दों ने लाखों युवाओं को एक मंच पर ला दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक युवाओं की आवाज ने राष्ट्रीय बहस का जो रूप है वो लेता हुआ वो नजर आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इसके बाद ये बहस और ज्यादा तेज हुई। सरकार ने हालांकि इसे प्रशासनिक परिवर्तन बताया, लेकिन इसे जन दबाव का असर बताया जा रहा है और ये बता रहा है विपक्ष। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी इस पर अलग अलग राय है। यही वजह है कि अब हर दल युवाओं तक पहुंचने की नई रणनीति बना रहा है। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, तो कोई नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के संकल्प की। लड़ाई सिर्फ भाषणों की नहीं है, बल्कि भरोसा जीतने की है। क्योंकि आज का युवा सिर्फ लाइक शेयर नहीं करता, सवाल भी पूछता है। वो सिर्फ वादे नहीं, परिणाम चाहता है और यही बदलती राजनीति का सबसे बड़ा मैसेज है। अब चुनाव जाति और समीकरणों के साथ साथ युवाओं के आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और डिजिटल संवाद पर भी तय होगा। जो युवा का भरोसा जीतेगा वही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान आपने कई दलों के राजनेताओं को जनजीज की लैंग्वेज, जिसको लिंगो कहा गया, वो यूज करते हुए आपने देखा होगा। कोई वास्ते गुनेहैया बोल रहा है, कोई कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग तरीके के शब्द आपने सदन के अंदर सुने होंगे। और उसका सबसे सिंपलेस्ट वे समझने का यही है कि युवा ही बड़ी ताकत है। हम ये क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये समझिए कि 9 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ने जो रील, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, जो रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी करी, उन रीलों की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से अलग अलग मुद्दे पर वो बोले हैं। 9 दिन 5 बड़े संदेश। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए नजर आए और पहली बार प्रधानमंत्री सामने आए थे। 24 जुलाई को जनजीज के सुझावों का उन्होंने स्वागत किया था, जिसमें उन्होंने थैंक यू फ्रेंड्स बोला था और काफी ज्यादा उसके खैर वो ट्रोल भी हुआ और मीम भी बने। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री की वो पहुंच हर जगह हुई। 26 जुलाई को सख्त कानून और हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान होता है। इस दौरान भी प्रधानमंत्री सामने आए थे। 30 जुलाई को पेपर माफिया पर कड़ी कार्रवाई का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए थे और इसका जो कह सकते हैं कि असर हुआ, कानून पास हो गया। 31 जुलाई जंतर मंतर विवाद पर बोले और उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि बच्चों को सही राह पर लाना चाहिए, उन्हें सजा नहीं मिलना चाहिए, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, ये वो कहते हुए नजर आए। अगला ग्राफिक्स डालिएगा। अब आपको उसके जरिए समझाते हैं कि युवा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं। 18 से 35 साल के मतदाताओं को अगर आप समझेंगे तो देश का 40% वोट बैंक का हिस्सा ये 18 से 35 आयु वर्ग का है। 18 से 29 आयु वर्ग का 20 से 22% है। यानी कि अगर आप थोड़ी सी प्रौढ़ अवस्था को भी इसमें एड ऑन कर लें तो 40% इंपैक्टेड जाति वर्ग में मत बांटिए। इंपैक्टेड जो युवा है, वोटर है, वो 40% है। हर आम चुनाव में हम सभी जानते हैं कि नए करोड़ों फर्स्ट टाइमर युवा जुड़ते हैं। खासकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में युवा वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। वो युवा जिन्हें जाति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मुद्दे चाहिए। युवा वोट का छोटा सा रुझान भी सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम साबित हो सकता है। और क्यों हो सकता है वो आपको समझना चाहिए। इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो आबादी है ये हर इलेक्शन के साथ में बढ़ी भी है और घटी भी है।
दो चीजें समझिए, आपके जहन में ये दो चीजें एकदम कट क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझते जाइए, अब अगर 2029 के चुनावों के आप सिनेरियो को समझेंगे तो 2029 के चुनावों में युवा जो हैं वो 29% के आसपास होंगे। हालांकि ये 1988 में 38% के आसपास थे, जो कि 2029 आते आते 27%, 29% के आसपास होंगे। आप कहेंगे कि 1988 से लेकर के आज तक में युवाओं की आबादी तो कम हो गई। आपको यहां पर दो डिफरेंस समझने हैं। युवाओं की आबादी कम हुई है और उनका सोचने का तरीका चेंज हुआ है, उनके आसपास का परिवेश चेंज हुआ है। अभी की जो जनरेशन है वो डिजिटल जनरेशन है। आपको ये 29% नजर आ सकता है, लेकिन ये कितने बड़े क्षेत्र पे इंपैक्ट डालने का मादा रखती है? ऑल ओवर वर्ल्ड। कैसे हम कह रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर पर अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरीके से आंदोलन का जो इंपैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड नजर आया है, क्योंकि ये युवा सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, क्रिएटिव रील्स बनाते हैं, क्रिएटिव पोस्ट जो है वो जारी करते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इनकी पोस्ट हाइप लेती है और बहुत जल्दी ट्रेंडिंग मोड में आ जाती है। यानी कि युवा को अगर आपका काम अच्छा लगा तो उस कंडीशन में भी ये आप पर इंपैक्ट डालेगा, और अगर आपका काम बुरा लगा तो भी ये आपके काम को प्रमोट या डिमोट करते हुए और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने का मादा रखता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये बात सभी सियासी दल समझ चुके हैं और यही वजह है कि युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए लगभग हर सियासी दल कसरत कर रहा है और ये नूरा कुश्ती आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इसके साथ एक बात और समझते चलिए कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है। आप किस तरीके से सिर्फ शो कर रहे हैं वो भी समझता है, और ये भी समझता है कि उनके घर के बाहर अगर उन्हें सड़क चाहिए और उस सड़क पे गड्ढा है तो उसका जवाब कैसे देना है। और अगर आप बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य में बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो वो सवाल पूछना भी जानता है। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकारों में कार्यकाल दर कार्यकाल अगर स्वास्थ्य बजट कम हुआ है तो उस पर भी वो सवाल पूछना जानता है। वो भ्रमित नहीं हो रहा है क्योंकि वो डिजिटल जनरेशन है और ये बात सभी सियासी दलों को लगभग समझ में आ चुकी है। तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा। आज के इस बुलेटिन में हमने दो मुद्दों की पर बातचीत करी है, चर्चा करी है और आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे वो उत्तर प्रदेश और साथ में पूरे देश को इम्पैक्ट डालने वाले हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।